तो वर्ल्ड कप हमारा है। जी हाँ, 19 नवंबर यानी रविवार का इंतजार दुनिया दिल थाम कर रही है। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से भारत का मुकाबला है। इससे पहले 2003 में भारत और ऑस्ट्रेलिया का सामना हो चुका है। परिणाम आपको मालूम है तो वो तो याद करना नहीं चाहेगा कोई, लेकिन इस बार बात बिल्कुल अलग है। टीम इंडिया अनबीटन है, पूरी तरह लय में है। हम कह रहे हैं कि अनबीटन ही नहीं, अनकंपैरेबल है। लेकिन कंगारुओं के साथ ऐसा नहीं है। ना वो अनबीटन है, ना ही उनके पास एक सी लय है। अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरा मैच भी वो हारते हारते बचे हैं। जिस वक्त मैक्सवेल अगर ना चलते तो वो हार जाते। सेमीफाइनल में हम लगातार कह रहे हैं कि 10 मैच, सेमीफाइनल समेत हम 10 मैच जीते हैं। गेंदबाज शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, भले बुमराह हो, सिराज हो, शामी हो, कुलदीप यादव हो, रविंद्र जडेजा हो। बैटिंग में क्या शानदार मुकाबला चल रहा है, भले रोहित हो, साथ ही शुभमन गिल हो। चलिए, हमारे साथ नोएल डेविड जुड़ेंगे जो कि भारतीय क्रिकेटर है। हमारे साथ राजकुमार शर्मा है, विराट कोहली के कोच, और साथ ही साथ सुनील यश कालरा जुड़ेंगे जो कि फाउंडर है इंडियन स्पोर्ट्स फैंस के। सबसे पहले राजकुमार सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, एज ए टीम हमने देखा है कि किस तरीके से खेली है, और वो 2003 को इस वक्त तक भुला चुकी होगी टीम इंडिया। 2003 माइंड में नहीं होगा, 2011 भी शायद माइंड में नहीं होगा इस टीम के। इस वक्त क्या चल रहा होगा इस टीम के माइंड में, क्योंकि है ओपोनेंट ऑस्ट्रेलिया ही। देखिए, मुकाबला तो मुश्किल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एक बेहतरीन टीम है और शानदार प्रदर्शन करती है, लास्ट मिनट तक फाइट करती है। लेकिन जो मोमेंटम भारतीय टीम के साथ है, तो मुझे पूरी आशा है कि भारतीय टीम के पास यहाँ पर एज है, क्योंकि अपने सारे मुकाबले जीतकर वो यहाँ पर पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया को लीग फेज में भी हमने वर्ल्ड कप के सबसे पहले मैच में हराया है। तो कॉन्फिडेंस भारतीय टीम का बहुत अच्छा है, सभी खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में हैं। भले आप बल्लेबाजों की बात कर लें या गेंदबाजों की, सभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से निभा रहे हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि कल आने वाले फाइनल में भी भारत का प्रदर्शन शानदार रहेगा और भारत वर्ल्ड कप जीतेगा। आप अपने घर पे हैं, होम क्राउड के सामने हैं, और पीएम भी मैच देख रहे होंगे। सर, बहुत प्रेशर, या फिर आपको लगता है कि ये टीम जैसे खेल रही है, जैसे इन खिलाड़ियों का माइंडसेट है, ये उस प्रेशर से ऊपर उठ चुके हैं? क्या लगता है आपको सर? बिल्कुल। देखिए, जो ये सारे प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, काफी एक्सपीरियंस टीम है भारत की। आप बल्लेबाजी में देखिए, भारत के पास दो बेहतरीन एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली के रूप में। और साथ साथ जो यंगस्टर्स हैं, आप शुभमन गिल देखिए, एक एक्सेप्शनली टैलेंटेड खिलाड़ी है। और जिस तरह का प्रदर्शन श्रेयस अय्यर, सूर्या और केएल राहुल ने किया है, तो दैट मेक्स मिडिल ऑर्डर वेरी वेरी स्ट्रांग। और कुल मिला के गेंदबाजी भी वहीं साथ में देखे तो शमी, बुमराह और सिराज की तिकड़ी एक ऐसा बॉलिंग अटैक है जो पहले कभी भी शायद भारत के पास इतना शानदार फास्ट बॉलिंग अटैक नहीं रहा। और कुलदीप यादव बेहद शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और रविंद्र जडेजा एक अनसंग हीरो है जो हमेशा कंट्रीब्यूट करता है और टीम को बैलेंस देता है। तो आप देखें तो एक तरह से भारत ने सारे ही बॉक्सेस टिक किए हुए हैं और बेहद शानदार प्रदर्शन रहा है पूरे शुरुआत से ही वर्ल्ड कप के। बैटिंग स्ट्रेंथ, पहले बैटिंग मतलब मैच अंदर, या फिर नहीं? डेफिनेटली मैं तो चाहूंगा कि बड़ा मैच है तो भारत पहले बल्लेबाजी करेगा, टॉस जीता है, क्योंकि अहमदाबाद की विकेट बाद में थोड़ा स्लो भी हो जाती है और स्ट्रोक्स खेलने थोड़े मुश्किल होते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों में से जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बल्लेबाजी ही करना चाहेगी, क्योंकि ये बड़ा प्रेशर गेम है। वर्ल्ड कप का फाइनल है, सवा लाख लोग वहां पर स्टेडियम में बैठे होंगे और कई करोड़ लोग, सबको पता होगा प्लेयर्स को भी, कि इस मैच को देख रहे हैं। बहुत ज्यादा आशाएं हैं इस मैच से, स्पेशली भारतीय फैंस को। तो पहले बल्लेबाजी करना ही यहाँ पर बेहतर होगा कि आप एक बड़ा टारगेट सेट करें ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और फिर दबाव बनाएं। और अगर एक सेट में ये भी लेके चलूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बड़ा टारगेट हम सेट करते हैं तभी गेंदबाज जो है अच्छी गेंदबाजी करके हमें बचा रहे हैं। वो तो सर हम लोएस्ट जिसे कहते हैं, वो इंग्लैंड वाला मैच भी था जिसमें लो टोटल बना 229 के करीब, और वो मैच भी हमारे बॉलर्स जो है वो 100 रन से जिता गए, श्रीलंका को 55 पे हरा गए। तो हमने वो देखा है, वो अपना काम उस तरीके से कर रहे हैं जैसे बैट्समैन कर रहे हैं। तो अगर पहले गेंदबाजी हुई
नहीं देखिए, मैं तो प्रेफरेंस की बात कर रहा हूँ। भारतीय टीम प्रिपेयर्ड है और आप जानते हैं कि भारतीय टीम चेज करने में मास्टर मानी जाती है और वहां पर भारत के पास चेज मास्टर हैं विराट कोहली, जिनका रिकॉर्ड बेहद शानदार है चेज करते हुए। तो मेरा मानना है कि कोई भी परिस्थिति हो, भारत का पलड़ा काफी भारी है ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत शानदार टीम है बट स्क्रैची क्रिकेट खेलकर पहुंची है। कल भी सेमीफाइनल में वो बहुत जूझ कर फाइनल में पहुंचे हैं। कोई ऐसी कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं रही है और वहीं पर अगर भारतीय टीम को आप देखें तो बहुत कन्विंसिंग विक्ट्री रही है उनकी। सारे मैचेस उन्होंने वन साइडेड जीते हैं, कोई भी परेशानी का सबब नहीं रहा है किसी भी मैच में। तो दैट गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। वहां से आपका मोमेंटम बना हुआ है, एक मोरल टीम का हाई है। तो मुझे लगता है किसी भी परिस्थिति के लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। चलिए ठीक है, मैं वापस लौटूंगा क्योंकि आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं और आंकड़ों के लिहाज से तो टीम इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं चाहेगी कि उन आंकड़ों को ना दोहराया जाए। हमारे साथ सुनील यश साहब जुड़ गए हैं, उनसे मैं बात करूंगा जब तक वो हमारे साथ थ्रू होते हैं। लेकिन 2003 को तो बिल्कुल भुला चुके होंगे ना अब राजकुमार जी? अरे अब 2003 के बाद 2011 हुआ है बहुत। और जिस तरह अब भारतीय क्रिकेट इवॉल्व हुआ है ना सचिन, मुझे लगता है कि ये बहुत ही शानदार टीम है। ये वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है वो वनडे क्रिकेट की भारत की, जो प्रेजेंट खेल रही है। और सबसे अच्छी बात है कि ये एज ए टीम खेल रही है, एज ए यूनिट खेल रही है, जो जहां पर एवरीबडी इज डिफाइंड बाय हिज रोल और सब लोग फॉर्चुनेटली उस जो रोल उन्हें दिया गया है उसको पूरी तरह से निभा रहे हैं। वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, वहां जाकर अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ग्राउंड में जाकर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय टीम के साथ मोमेंटम है और भारत के साथ दुआएं तो आपको पता कितनी हैं ही। जाहिर सी बात है। सुनील जी, आप किस आंकड़े से शुरू करना चाहेंगे? 2003 से शुरू करना चाहेंगे, दर्शकों को बताएंगे, या 2011 से जब हराया था भारत ने उससे शुरू करना चाहेंगे? देखिए हमारी नज़र में, हमारी सोच जहन समझ में 2003 की वो आफ्टरनून याद है साउथ अफ्रीका में, जब पॉन्टिंग ने एक एब्सोल्युटली आउट ऑफ द वर्ल्ड इम्पैक्टफुल इनिंग खेली थी। गिलक्रिस्ट ने हमें हरा दिया था, उस टाइम पे गिली था, अब हमारे पास गिल है। उस टाइम पे सौरभ गांगुली था, इस बार हमारे पास रोहित है। तो आप देखेंगे गिली और गिल के बीच में काफ़ी 20 साल निकल गए, बट उसके अंदर क्या हो गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट अच्छा पॉइंट आपने जस्ट पोक्स किया है कि इंडिया एक भी मैच हारता हुआ नहीं गया ऊपर। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 3 मैच ऐसे थे जो हारते हारते जीता। कल का भी मैच अगर आप देखें तो उन्होंने मैच ऊपर तो लीड ले ली थी पर खत्म नहीं किया। ये खत्म ना करने का जो टाइम है, इनके पास बड़ी तकलीफ है। 2003 में उनके पास कप्तान कुछ और था और उनका एग्रेशन बहुत था। ये वो कप्तान नहीं है, इसको गेम खत्म करना नहीं आता। टेक्निकली बात कर रहा हूँ मैं, अपने आंकड़े के हिसाब से कह रहा हूँ। 3 मैच, पाकिस्तान का मैच भी ये उसके अंदर खो गए थे। अफगानिस्तान के मैच में अगर मैक्सवेल नहीं खेलते तो ये मैच उनके हाथ से निकल गया था। कल ये जीते नहीं है। तंबा बबूमा ने अपनी 7 या 8 टैक्टिकल एरर्स किए अपनी कप्तानी में। 6 चांसेस और 4 हाफ चांसेस छोटे। बट अगर आपके पास इतना बड़ा आपको अगर लाइफलाइन मिलती रहेगी तो आप पहुंचेंगे फाइनल में। ये टीम गिरते पड़ते ऊपर आई है। रही बात इंडिया की, चांसलेस बैटिंग, चांसलेस बॉलिंग, 17 न्यू रिकॉर्ड्स एक मैच में, 26 ओवरऑल वर्ल्ड कप में। बैटिंग देख लीजिए आप, टॉप है। विकेट कीपिंग देखिए टॉप है। स्पिनर्स देखिए टॉप है। और दुनिया का जो सबसे बढ़िया नंबर 1 ऑफ स्पिनर है वो आज आपका रिजर्व में। दुनिया का सबसे बढ़िया ओडीआई का जो आपका ऑलराउंडर है वो बाहर बैठा हुआ है, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। हार्दिक पांड्या और अश्विन की बात कर रहा हूं। जब ऐसी टीम होगी आपके पास जो इनविंसिबल होगी, तो ये टीम 2003 की ऑस्ट्रेलिया की टीम है। और ये जो कप्तान आप बात कर रहे हो, मैंने बड़ी उसकी स्टैटिस्टिकली मैंने पर्सनली बहुत उनकी आलोचना की थी और बहुत कहा था कि ये वैसे नहीं है, एग्रेशन नहीं है, क्योंकि विराट के लेवल पे आने वाला एग्रेशन एक अलग लेवल का चाहिए। बट इसने क्या किया, इसने एक बड़ी सेल्फलेस इनिंग खेली है पूरे वर्ल्ड कप में। 47 रन के ऊपर वो ऊपर वाला शॉट खेलता है। मतलब इसको अपनी तालियों से ज़्यादा इसको टीम का इम्पैक्ट प्लेयर बनाया और वो इम्पैक्ट 4, 5, 6 बार बन के आया। ये भी चाहता तो अपनी सेंचुरी कर सकता था, बट इसका रोल ही है इम्पैक्ट करने वाला। जब आपका कप्तान स्टीव वॉ जैसा दिलेर अग्रेसिव, कितनी सेल्फलेस क्रिकेट खेल रहे हैं ना सुनील भाई। मतलब आप देखिए, मैं लेकर के आऊंगा, मतलब किस तरीके से वो 7 ओवर में चाह रहे कि भैया 90 लग जाए और 100 के करीब आ जाए। बस वहां से आपने सेट कर दिया कि भैया आप तो मरे से मरे नीचे आकर के 40-50 भी करेंगे, लेकिन वहां तो सारे सैकड़ों वाले हैं, वो भी करेंगे तब भी वही 350 कहीं नहीं गया। एब्सोल्युटली।
ये उनकी स्ट्रैटेजी। आप देखिए ना, रोहित ऊपर से आके विकेट नहीं गंवाता, बट अपने इम्पैक्ट 7-8 ओवर में 60-70 रन कर देता है। इसका मतलब क्या है कि आपका वो प्रेशर उठ गया। अगर आपको कोई अच्छा बॉलर आया जिसके 10 ओवर निकालने, एडम जैम्पा जैसा अगर बॉलर आया, आपको पता है 3-4 ओवर ये बड़े कड़क कर लेगा, उसको बचाने के लिए आप क्या करोगे? आप उसको प्रेशर ना आए तभी आप ऊपर खेलोगे। दूसरी रही बात इनके पावर प्ले में, 80, 90, 95 रन ये बना ही लेते हैं। पिछले 3 इनिंग्स का अगर आप रिकॉर्ड देखो तो 90, 95 और 100 भी टच कर जाता है। इसका मतलब क्या है कि एक ओवर में बाद में ये 10 रन भी खेल लेते हैं। और बीच में कौन है आपके पास? द किंग ऑफ किंग्स, द एम्परर ऑफ एम्परर, विराट कोहली, जिसकी एवरेज किसी प्लेयर ने आज तक 700 रन नहीं बनाया। विराट कोहली के बारे में मैं तो कहता हूं 3 प्रोग्राम भी अगर स्पेशल करें तो कम होंगे, उसके बाद भी कुछ ना कुछ आंकड़े कहीं ना कहीं से निकल जाए। एक आंकड़ा आपको मैं अभी बता देता हूं, ये हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा दौड़ने वाले इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स अगर हम निकालें तो ये पता नहीं कितने 14-15 किलोमीटर दौड़ के इन्होंने रन लिए। ये रन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आपकी एवरेज 100 की हो और स्ट्राइक रेट 88 की हो और आपने हाईएस्ट रन किए। और दूसरी बात देखिए, इंडिया को लो स्कोरिंग मैचेस भी मिले हैं, इंडिया ने कभी कभी कम भी चेस किए। तो इसका क्या मतलब है? जैसे 200 रन ऑस्ट्रेलिया के बनाए, ऐसा नहीं है कि सारे मैच 400 पे अटके। उसके मतलब ये है कि 67%, 56% उसमें विराट कोहली अकेले का योगदान है। तो आपके पास जब ओपनिंग एक्सप्लोसिव हो, बीच में अगर आपके पास बिल्कुल एकदम सतह तकड़ी हो और आपके पास स्पिनर और पेसर वर्ल्ड के बेस्ट हो, तो आपको फिर ज्यादा चीजों से डर नहीं लगता, टेक्निकली और स्टैटिस्टिकली। बाकी क्रिकेट में कुछ हो जाए, कोच साहब जानते हैं। राजकुमार जी, ये कोहली इफेक्ट है क्या सर? मिसमराइज, मतलब कि जिसे क्या कहते हैं, टीम में ठीक है, टीम खेल रही है, मतलब सबसे ज्यादा रन बनाने वाला कोहली, सबसे ज्यादा भाग करके, अभी सुनील भाई ने ये जो आंकड़ा बताया, सबसे किलोमीटर्स में भाग करके 12 से 15 किलोमीटर, सुनील भाई आपने कितना कहा? 12 से 15 किलोमीटर भाग करके जो है भागने वाला, आगे बढ़ेगा। हाँ, ये देखिए वो है कोहली, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कोहली, सबसे ज्यादा सेंचुरी वाला कोहली। मतलब ये कोहली इफेक्ट क्या है और वो क्या सोच के वर्ल्ड कप इस माइंडसेट से उन्होंने शुरू किया था? देखिए सचिन एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो मैदान में उतरता है कभी भी, नॉट ओनली वर्ल्ड कप, अदरवाइज भी वो हमेशा एक ही प्लान होता है उसका, एक ही एम होता है कि भारतीय टीम जीते, नंबर 1 रहे, और उसके लिए वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है। यहाँ पर ही नोस की वो सीनियर मोस्ट प्लेयर है और उसके अराउंड रिवॉल्व करेगी भारतीय बल्लेबाजी, तो उसको उसका एक रोल है भारतीय टीम में कि वो एंड तक खेले और दूसरे एंड से स्ट्रोक्स खेलते रहें, और जिसको बल्लेबाजी वो निभा रहा है और जानता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट रोल है। 3 नंबर पर एक बहुत ही क्रूशियल पोजीशन है वनडे क्रिकेट में, और इतना एक्सपीरियंस है उनके पास और फिटनेस लेवल उनका जो है, इसी वजह से वो इतना डिलीवर कर पा रहा है। इतना भागने की जो बात सुनील जी कर रहे हैं कि वो इतना भाग पा रहे हैं क्योंकि वो फिटनेस पे इतना ज्यादा अपना वक्त लगाते हैं और एक रोल मॉडल बन गए हैं वो सभी के लिए, नॉट ओनली क्रिकेटर्स बल्कि पूरे देशवासियों के लिए। लेकिन सुनील, मतलब जिस तरीके से, क्योंकि तभी लिए रोहित इस तरीके से कैप्टनसी कर पा रहे हैं मेरे ख्याल से, तभी लिए रोहित ऐसे खेल पा रहे हैं, और तभी लिए उनको मालूम है कि 40, 50, 60 कर गया तो नीचे कोहली है, और कोहली के साथ तो बाकी सब भी हैं, मगर नीचे कोहली है, उनको मालूम। आप ये देखिए, कोहली है, कोहली तक तो ठीक है, कोहली, गिल और रोहित दुनिया के ये लेवल ही अलग है, तीनों का अलग है। एक अग्रेसर है, एक एक्यूमुलेटर है, एक फोड़ता है तो दूसरा जोड़ता है रन को। हाँ। ये दोनों का देखिए आप, कितना अच्छा मिश्रण है। फिर आप आ जाइए नंबर 4 पे, श्रेयस अय्यर जब चल के आता है, हाँ। तो आपको उसमें क्रिस गेल की झलक लगती है कि नहीं? जिस तरह से वो लंबे छक्के, 8 छक्के 4 चौके, आप बताओ कौन सा बंदा इंजरी के बाद, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, इंजरी के बाद आता है, 6 छक्के मारता है, सेंचुरी मारता है, दूसरी एक और ठोक देता है। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि आप क्लब लेवल के बंदे के साथ बॉलिंग नेट्स में खेल रहे हैं। अब आ जाओ आपके पास उसके बाद केएल राहुल, ऐसा कौन सा विकेट कीपर होगा जो आके एक और चीज ऐड करूं, मतलब श्रेयस अय्यर इस तरीके से खेल रहे हैं कि इससे पहले जो है हमने तमाम फॉर्मेट्स पे अभी देखा कि ऐसे शॉट्स हमने देखे ही नहीं थे, पता ही नहीं कि मतलब ऐसे खेल रहे जैसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेल रहे होते अपने ओपोनेंट्स को, ऐसे शॉट्स दिख रहे हैं उनके। वो है ही, वो बना ही इसी के लिए। देखो इसका सबसे बड़ा आपको जो कांग्रेचुलेट करना है वो बीसीसीआई की थिंक टैंक को करना है। इस साल से पहले, पिछले वर्ल्ड कप से अभी तक 64 प्लेयर आए थे जो ओडीआई खेले। इस साल के अंदर 52 प्लेयर थे जिन्होंने ओडीआई अलग अलग मुख्तलिफ जगहों पे खेला है। उसके बाद ये मैच से पहले, इस 2 सीरीज से पहले 24 लड़कों को सेलेक्ट किया है। अच्छी बात यह है कि उसमें 3 इंजर्ड प्लेयर, बुमराह, श्रेयस अय्यर
और शमी, इनको साथ लेके इन्होंने चला है। दूसरी जगह पे होते तो क्या होता, जैसे नदीम के साथ हुआ कि बाहर बिठा दो उसको। इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी करके आए जो ट्रेविस हेड के साथ की है। ट्रेविस हेड शुरू के मैचेस नहीं खेला, केन विलियमसन, बेन स्टोक शुरू के मैचेस नहीं खेला। इसका मतलब क्या है कि इंडिया का जो माइंडसेट, थॉट लेवल और अग्रेशन है, ये बिल्कुल इंग्लैंड की सोच के जैसा है और न्यूजीलैंड की अप्रोच जैसा है। सोच इंग्लैंड की ठीक थी, बट वो एग्जीक्यूशन गंदा था तो पीछे आ गए। न्यूजीलैंड की अप्रोच अच्छी थी, तभी तक सेमीफाइनल में नॉन स्टॉप आ गए। बट इंडिया की सोच, अप्रोच, टैलेंट, इंटेंट, कंटेंट सब मिला के 10 on 10। लेकिन आपको क्या ये थोड़ा सा कि कभी जिसे मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा सा डराता है कि हारी नहीं है ऑस्ट्रेलिया फाइनल में 27 साल से, जब भी पहुंची फाइनल में? सुनील भाई, ये शर्मा जी जवाब दे तो ज़्यादा बेटर है कि ये अपनी लाइफ टाइम में, सुबह मैंने पूछा था इसी चैनल पे, रशीद लतीफ़ ने कहा कि ये वर्ल्ड की, उनकी लाइफ में इंडिया की सबसे बेस्ट टीम है। आगे राजकुमार जी, कोच साहब इसका जवाब देंगे। देखिए सचिन, हर चीज की शुरुआत होनी होती है, तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के हारने की शुरुआत जो आप अभी तक उनका रिकॉर्ड है कि वो फाइनल में नहीं हारे हैं, वो इस बार होगी। वो बात, और हर चीज की शुरुआत अच्छी होती है, तो ये भारत के लिए अच्छा होगा। और मुझे पूरा विश्वास है और पूरी आशा भी है कि क्योंकि जिस तरह भारतीय टीम ये क्रिकेट खेल रही है, मुझे पूरा भरोसा है, यकीन है कि भारत ये मैच जरूर जीतेगा और वर्ल्ड कप जीतेगा। जी सुनील भाई, अब आपके बारे में। हम हमेशा से बात करते रहे हैं कि ऑल टाइम ग्रेटेस्ट, लेकिन कंपैरिजन उस वक्त क्रिकेट अलग थी, उस वक्त पिछली बार 2003 वाले सचिन अलग थे, 2011 में सचिन का ड्रीम था, तब वो टीम अलग थी। कंपैरिजन एक अलग चीज़ होता है, पर ठीक है, ये यूनिट ठीक है। सुनील भाई, देखिए, हम फीलिंग्स की बात करें तो फीलिंग्स अलग होती है, इमोशन अलग होते हैं। बट अगर मैं स्टैट्स देखूं, सिर्फ एक्सेल शीट जो होती है ना, वो आईना है, वो कभी झूठ नहीं बोलती है। उसी के बदौलत आप मैचअप्स करते हो, उसी एक्सेल शीट की बदौलत आप प्लेयर के ग्रेड डिसाइड करते हो, और उसी एक्सेल की बदौलत आप टीम स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हो। तो आज की टीम स्ट्रैटेजी अगर आप मोटा मोटा पूछोगे, इंडिया को बैटिंग पे डालो, इंडिया रन बता लेता है, 200 रन डिफेंड कर लेता है, 400 रन ठोक देता है और उसको आराम से डिफेंड कर लेता है। अब देखिए ऐसी कौन सी टीम है जिनको उन्होंने वो नहीं किया, और कन्विंसिंग विक्ट्रीज रही हैं। ऊपर से ये रहा है कि आपके अभी तक तो टेल एंडर तो एक्सपोज हुआ ही नहीं है बैटिंग के अंदर। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि 10 इनिंग में आपका 7वां, 8वां, 9वां, 10वां प्लेयर सिर्फ पैड पहन के बैठता है अंदर, बाहर नहीं आता। इसका मतलब है 6 तक ये ले जाते हैं। दे बैट डीप, एंड डीप के साथ साथ इफेक्टिवली। इनमें कभी क्लस्टर विकेट्स कभी नहीं गए, ये बहुत अच्छी बात है। क्लस्टर विकेट्स क्यों नहीं गए? क्योंकि जब एक विकेट जाती है तो दूसरा बंदा रोक लेता है अपने शॉट्स को। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि छक्का मारना, शोमैन के जैसी इनिंग नहीं खेलते, वो रन लेके अपना काम कर लेते हैं। रही बात तीसरी, आपने कहा कहीं डर नहीं है कि हम लोग हार रहे हैं, नहीं हार रहे हैं। भाई ये लॉ ऑफ एवरेज कहीं ना कहीं होगा, बट अब देखिए ना, 75 में वेस्ट इंडीज कभी हारा नहीं था, 79 में कभी नहीं हारा था, 83 में पहली बार हारा, वो भी इंडिया के अगेंस्ट। और वो कब? पहले मैच में, फिर फाइनल में हारा। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया को देखो, 2099, 2003, 2007, 2015, वो अनब्लेमिश से रहे। इंडिया का भी, अब जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, और कोच साहब जरूर शायद एग्री कर लें, कि जो वेस्ट इंडीज थी 80s 90s की, ऑस्ट्रेलिया 90s 2000 की, इंडिया 2020 की दादा और बड़ी जोरदार टाइगर है, बब्बर शेर टीम है। राजकुमार जी। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जिस तरह का कॉम्बिनेशन है और जिस तरह की ये टीम खेल रही है, सचिन, मैंने बार बार कहा है कि टीम एज ए टीम खेल रही है, जहां पर सभी अपना अपना रोल भली भांति जानते हैं और निभा रहे हैं। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि जब 11 के 11 खिलाड़ी एकजुट होकर खेल रहे होते हैं, फोकस्ड होते हैं, डिटरमिन्ड होते हैं, तो वहां पर इसी तरह के नतीजे आते हैं। देखिए, टैलेंट की कमी भारतीय टीम में कभी भी नहीं रही है, लेकिन ये टैलेंट जब एक ग्रुप में आता है, जब एक टीम की तरह खेलता है, तो किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करता है। और वही हो रहा है, इसीलिए भारत क्रूज कर रहा है अभी तक इस टूर्नामेंट में, और यही मोमेंटम चाहिए फाइनल में भी। एक अच्छी शुरुआत चाहिए भारत को, जैसे जिस तरह की शुरुआत रोहित दे रहे हैं। एक अगर पावर प्ले हमारा अच्छा जाता है और रोहित वो पूरा पावर प्ले खेलता है शुभमन के साथ, अगर भारत जल्दी विकेट नहीं खोता है, तो मुझे लगता है कि वहां पर ये मैच ऑस्ट्रेलिया से बहुत दूर निकल जाएगा।
तो पहले बल्लेबाजी के साथ पहले गेंदबाजी, क्योंकि आपके आने से पहले सुनील भाई मैं यही बात कर रहा था राजकुमार जी से, पहले बल्लेबाजी तो ठीक है सोने पे सुहागा, टॉस जीते हर कोई जीता, ये हर कोई जो है वो यही चाहेगा कि टॉस हम जीतें, पहले हम बल्लेबाजी करें, स्कोर पर जो बोर्ड पर जो स्कोर है 350 350 लगा दे क्योंकि बड़ा वापस स्टेडियम है। लेकिन प्लान बी भी एक गेंदबाज भी तैयार है हमारे। बिल्कुल प्लान बी भी है हमारा। हम देखिए हमें फ़र्क नहीं पड़ा है पूरे टूर्नामेंट में, टॉस जीतो हारो आप दोनों जगह में आप विक्टोरियस आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके पास प्लान बी नॉट ओनली दिमाग में है बट आप एक्सेलरेट करके उसके ऊपर चल रहे हो और सक्सेसफुल हो। फॉर एग्जाम्पल कल के उसके अंदर अगर एडम जंपा नंबर 2 पे है तो आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि वो पिच से काफ़ी उतना उनको परचेज नहीं मिलेगा क्योंकि वो स्किडर है, वो फ्लिप करता है और रादर देन स्पिन, स्पिनर होगा तो ज़्यादा फायदा होगा, तो उसका आपको फायदा इंडियन स्पिनर्स को होगा। रही बात बॉलिंग की, आपके पास वार्नर है बट इंडिया के पास दोनों जो बॉलर्स हैं सिराज और शमी वो हवा में आउटस्विंगर ज़्यादा डालते हैं लेफ्ट हैंडर को। इसका मतलब है वो कमिट कराएंगे और वहाँ से विकेट निकल के आएगी। और फायदा किसको होगा? अल्टीमेटली आपके अगर टॉप 2 निकल गए पावर प्ले में तो यू आर गोइंग एट अ फास्ट स्पीड टुवर्ड्स विक्ट्री, क्योंकि आपका अगर सेकेंड इनिंग में अगर आप करोगे तो आपको फायदा ही होगा ऐसे 3 फास्ट बॉलर्स का। फिर आ जाते हैं ये, फिर आपने कहा चलो प्लान बी में क्या है, 5 बॉलर नहीं चले, आपको 7 बॉलर से चलना है। चलिए ठीक है, आपने उस दिन विराट ने भी ट्राई किया, रोहित ने भी किया, शुभमन गिल ने भी किया, तो इसका मतलब है आपको उनके अंदर से भी अगर 2-2-2 एक विकेट भी लिया और विकेट भी लिया। हाँ विकेट लिया, ओह कितना अच्छा वो था कि ऐसा क्या होता है कि टॉप बैट्समैन बॉलिंग करने आता है विकेट ले लेता है, फिर कप्तान बोलता है यार मैं भी करता हूं क्योंकि मैं 8 साल पहले आईपीएल में करता था, तो वो भी विकेट ले जाता है। अब आपको चाहिए क्या? आपके पास इतने विकल्प है, ये तो मैं कह रहा हूं आपका प्लान बी नहीं प्लान सी डी ई है। मतलब प्लान तो उधर तैयार हो रहे होंगे, ए बी सी डी के क्या प्लान रखने हैं। बिल्कुल, इसमें सिर्फ एक और एक प्लेयर है जिससे हमको ज्यादा डर है कल के लिए, वो ना ही मैक्सवेल है ना ही वार्नर है, वो आपका है ट्रेविस हेड। क्यों? क्योंकि वो पूरा इंजरी होते हुए राइट टाइम पे पीक कर रहा है। वो इंडिविजुअली आप ऑस्ट्रेलियन टीम को देखो, 2 मैचेस हार गई फिर नीचे गई, बाकी के 3 मैच जो जीते ऊपर नीचे स्नेक्स एंड लैडर्स जैसे जीते। बट अगर कोई प्लेयर अगर कल को आपको तकलीफ में दे सकता है वो है ट्रेविस हेड। वो स्पिन भी करने लगा और वो हवा में जब फेंकता है ना तो आपको वो 4.3 4.2 डिग्रीज का वो होता है, एक छोटा सा टेक्निकल टर्म है ये समझाऊंगा। मैचेस में 3.89 डिग्री जैसे आपका कंपास होता है ना ज्योमेट्री का, उसके अंदर 5% टर्न होती है, 7% होती है, पर अगर आपके पास 4.3 हो गई जैसे ईडन गार्डन्स और मुंबई में हुई थी, इसका मतलब है कि जो बंदा हवा में फेंकता है वो निकाल के लाता है। उसका टेक्निकल रीजन भी है क्योंकि आपका ड्यू आ रहा है, आपका वेदर अभी ठंडे की तरफ चल गया है, लाइट के अंदर फर्क पड़ता है और अहमदाबाद में तो आपका और ज़्यादा ड्यू फैक्टर है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं आपके जो बॉलर्स हैं जैसे कुलदीप हो गया और जडेजा हो गया, हवा में जैसे फेंकेंगे आपको फायदा है। बट हाँ, नुकसान ट्रेविस हेड से, उसकी बैटिंग से, उसके फॉर्म से, वो चक्कर है जी। पैट कमिंस एज अ बॉलर बहुत अच्छे हैं बट वो एज अ कप्तान वो ना ही स्टीव स्मिथ के फैब्रिक के, मैंने इसलिए नाम लिया, अब बिल्कुल बहुत एवरेज नजर आए हैं, कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी नजर आई नहीं मुझे। बिल्कुल स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग, वो पपी जिसको बोलते हैं उन लोग, वो माइकल क्लार्क, उनके लेवल में ये बहुत ही भी बेटर थे सर। हाँ जी, स्टीव स्मिथ भी बेटर था इससे बहुत ज्यादा। स्टीव स्मिथ का तो जो अग्रेशन था, एक बात हमने देखिए स्टीव स्मिथ कितना बड़ा प्लेयर है, कितना उसके रिकॉर्ड्स हैं उसके नाम पे, पर हमने उसका जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि वो फॉर्म में नहीं चल रहा और वो अपने आप को बचा के, वो पहले खेलता था हटो बचो इनिंग जिसमें आप बचो भी और हटो भी, बट अब क्या हो रहा है वो खुद बच बच के घूम रहा है कि कोई बॉलिंग आ रही है स्निकला लग जाए वो ना हो जाए। तो स्टीव स्मिथ का अग्रेशन भी नहीं है इसमें। पैट कमिंस, ये वही टीम है, अगर आपने 2003 की जो बात की थी, इंडिया टीम ऑस्ट्रेलिया टीम है वो 2003 की, और ये टीम इंडिया जैसी अगर आप मिक्स कर लो कि प्लेयर तो हैं पर मैच विनर और इम्पैक्ट प्लेयर 1 या 2 ही हैं। इंडिया के पास 8 इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं, 8, बताइए। तो इसलिए शायद तभी लिए जो कॉन्फिडेंस जो है वो कॉन्फिडेंस की इतनी भरमार है कि सुनील भाई पीएम खुद पहुंच रहे हैं देखने के लिए अपने, और खुद ही पीएम के नाम पर है नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी खुद रहेंगे। बिल्कुल बढ़िया है। देखिए बड़े हाई प्रोफाइल मैच में स्पोर्ट्स हमेशा एक डिप्लोमेसी का वो बना है, चाहे पुराने टाइम पे पिंग पोंग डिप्लोमेसी होती थी, फिर आपके बाद उसके बाद बास्केटबॉल डिप्लोमेसी हुई है,
आइस हॉकी हुई है, अब आती है क्रिकेट डिप्लोमेसी। 2011 में सेमीफाइनल में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहाली में मैच देखने आए। ये भी उतना ही बड़ा वो है कि नरेंद्र मोदी खुद पर्सनली प्राइम मिनिस्टर वो ट्वीट करते हैं, प्लेयर्स का स्टैट्स अपने ध्यान में रखते हैं। वो मेरे लिए अच्छी बात है कि सारे उनको स्टैट्स आंकड़े सारे मिल जाते हैं। उससे क्या है कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है कि इतनी बार इतने प्लेयर ने विकेट ली। ये अगर प्राइम मिनिस्टर लिखे तो कितनी बड़ी बात है कि 5 विकेट हॉल लिया, ये लिया। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा ओकेजन है, बड़ा काम है, बड़ी ट्रॉफी है। और एक बात है, इसमें सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा कल परसों जब हम खेलेंगे कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला क्रिकेट मैच सोशल मीडिया पे होगा। इसका भी रिकॉर्ड हमारे सबसे बड़े स्टेडियम में बनेगा। और अगर इंडिया उसके ऊपर ट्रॉफी उठाए तो क्या कहें, सोने पे सुहागा और चेरी ऑन दी केक। मतलब व्यूअरशिप के, बाजार के, इकॉनमी के, पैसे के, सोशल मीडिया के, अब ये एक नया मतलब कि बिफोर 19 और आफ्टर 19 ये एक नया एरा जो है हम देखने वाले हैं। एब्सोल्युटली। ये सारे प्लेयर्स आप देखिए ना, विराट कोहली अकेला रोनाल्डो से कई स्टेप्स ऊपर है इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया। दुनिया का सबसे हाईएस्ट पेड सोशल मीडिया पर्सन है। क्रिकेटर तो अलग की बात है, बट यहाँ पे आके देखिए। दूसरा, आप इंडिया अगर बैटिंग करती है तो 4-4, 4.5, 8 करोड़, 7 करोड़, 6 करोड़ लोग आके सिर्फ एक पर्टिकुलर ऐप पे देखते हैं उसको, चाहे उनको उसकी कमेंट्री या ट्रांसमिशन पसंद आए ना आए, बट देखते ज़रूर है। इसका मतलब क्या है, लाइव स्ट्रीम यहाँ से कितनी वो लोग के VPN चेंज कर करके देखते हैं, हम ही जानते हैं क्योंकि फैंस बताते हैं। तो आपका ये जो नया डिजिटल वर्ल्ड है ना, ये एक पैरेलल वर्ल्ड चल रहा है। जैसे T20 ODI के साथ चल रहा है ना, वैसे ये डिजिटल और टेलीविजन ये दोनों अलग अलग चल रहे हैं। एक टाइम आएगा जब दोनों को मिक्स करोगे तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा। अब तो पाजी सिर्फ घड़ी का इंतजार है, और अब जिसे कहते हैं कि अभी से काउंटडाउन शुरू हो गया ना, हम लगातार यही काउंटडाउन वेट कर रहे हैं कि कब वो संडे आएगा, कब वो लम्हा आएगा, कि कब वो जो है इतिहास रचेगा और कब भारत के हाथों में चमचमाती ट्रॉफी होगी। आपके साथ हम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस एनालिसिस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।